जी साहब नमस्ते। ट्वेल्थ की हो गई आप लोगों की इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंप्लीट सभी का। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पिछली बार हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में तीसरा लेक्चर तक आ गए थे ऑलमोस्ट। हम ये अभी तक 3 लेक्चर में हमारी कुछ क्लैरिटी से गति नहीं आई है पकड़ में। हाँ भाई, पिछली बार सर आपके बताए जाने पर भी मतलब 30 क्वेश्चन तो मैं ही बता के गया था नैतिक। उसके बाद में क्या क्या तुम्हारा रह गया। हाँ तो है ही। मैं तो पहले ही बोला आप लोगों का बहुत ही बढ़िया, जिसे कहते हैं ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये। सारे कोटा हर हर इंस्टीट्यूट की शीट में यही बेसिक एक्सरसाइज मिलेगी आपको। किसी ने अपना अपना नाम रख रखा है, ठीक है, बट यही सेम क्वेश्चन मिलेंगे। सब सब जने यही फर्स्ट सबसे पहले करवाते हैं। तो भाई ये कर लो भाई। पहले तो बताओ तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 30 हो गया था क्या? 30, 31। इसके बाद के क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस में क्या क्या इशू आया और क्या क्या इशू आया, सबसे बड़ी चीज ये। लेट्स सी देखें कितने लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है। तुमने हटाई दिया। नहीं, एओडी तो मैं जानबूझ के एक्चुअल में क्या है, स्कूल का एओडी और अपने एओडी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो अपन ज्यादा मदद भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात क्या, अलग लेवल पे जाती है चीजें। हाँ, 30 तक तो दे दिए थे मैंने। इसके आगे के आप लोगों ने नहीं करे क्या? अच्छा ओके, मैंने एच डब्ल्यू नहीं दिया। चलिए कोई नहीं। 45 कितना है लास्ट तक? ये कहां तक है? 45 तक है ना? तो करके आइए। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अभी तो अब क्या बोलूं मैं आपसे, आपने करे ही नहीं है तभी तक। क्यों नहीं ला सकते? ला तो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैथ्स में आप 100 लाने से ज्यादा अच्छा प्रेफर करेंगे कि आपके फिजिक्स में 100 आ जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि आप उधर ज्यादा बेटर फील करेंगे, आई थिंक, है ना? हाँ भाई, अगले पे चलते हैं। मैं पिछली बार ये वाला क्वेश्चन करवा रहा था। इंटीग्रेशन में था 0 to 3, अंडर रूट में था x³ अपॉन 3 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। राइट है, ये क्वेश्चन था। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एलिमेंट्री एक्सरसाइज जरूर शायद मेरा दादा गलत इंडेफिनेट के नाम से पढ़ी है, और इंडेफिनेट में डेफिनेट के नाम से होगी ना। तो आप शायद, हो सकता है कभी कभार आपको नहीं मिलता होगा, तो वो बार बार इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि आप एलिमेंट्री एक्सरसाइज, एलिमेंट्री एक्सरसाइज, ताकि आप उसको सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगा, है ना। 11th देखो, किसी कोई भी बच्चा 11th को अच्छा नहीं कहता, तो आप उसके लेके परेशान मत होइए। आप सिर्फ 5 चैप्टर को पकड़िए 11th के, कि वो सही है, वही काम के हैं। बाकी चैप्टर्स तो वैसे भी देखा जाए नाम के हैं। ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल आप दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। रही बात उसका, बहुत अच्छा करके चाहिए कि हम सिर्फ बेसिक संभाल लें, है ना, कि सर्कल बहुत अच्छा हो, स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा हो, बायनॉमियल बहुत अच्छा हो, सीक्वेंस बहुत अच्छा हो, पीएनसी ठीक ठाक हो। ये 5 चैप्टर अगर आपने जमा के रखे हुए हैं, तो फिर आपको पीछे डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको बेसिकली यही देखना है ना। अच्छा कह रहे हैं, हाँ भाई, क्या क्या कहना है तुम्हारा? ये एक्स के आगे माइनस है, क्या लगाना बेस्ट रहेगा? हाँ साइन, बिल्कुल। एक्स की जगह पर कितना लूं? 3 तो लेता हूं। साइन लूं या साइन स्क्वायर लूं? साइन स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। आप जैसे साइन स्क्वायर लेंगे ना, तो अंडर रूट के अंदर देखेंगे, खुद ही आइडिया हो जाएगा कि 3 - 3 साइन स्क्वायर लेने पर अगले कदम के अंदर आप पहले से नाप लोगे कि यार सर 3 कॉमन आ गया था, और अंदर ही अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बन गया था। ऐसे फायदा होता है ना। देखो अभी मैंने ऊपर का तो सोचा भी नहीं, आजू बाजू नहीं सोचा, सिर्फ नीचे के 3 स्टेप गिन गया मैं। जैसे मैं ये मानूंगा तो मुझे ये भी पता है कि मेरा जो डीएक्स होगा वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 6 साइन थीटा
कॉस थीटा डी थीटा, यही होगा, है ना। अच्छा, साथ में मुझे ये भी पता है कि मेरी लिमिट कहां से कहां में है, 0 से 3 में। अब जल्दी से 0 सोचते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 अगर मैंने सोचा, तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा। हाँ, तो 0 हो जाएगा, 0/3 माने 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 0। और साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा की किस वैल्यू पे, 0 पर। अच्छा, अब दूसरी लिमिट क्या है अपनी, 3। अगर मैं 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 रखता हूं, याद है ना, यहां पे एक्स की जगह तो 3 रखूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माने साइन थीटा बराबर 1, याद है ना। अच्छा, साइन थीटा अगर 1 लेंगे तो थीटा कितना, π/2। तो मेरी नई लिमिट जो आने वाली है वो 0 और π/2 आ रही है। 0 यहां लिख देते हैं, π/2 यहां लिख देते हैं, लिख दें। अच्छा, ऊपर एक्स क्यूब की जगह पर हो जाएगा 27 साइन पावर 6 थीटा, इंटू में dx की जगह 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यही तो चल रहा होगा भाई, सही है ना। देखो अब इससे मेरे को क्या फायदा होगा कि पहली चीज मुझे यहां पता चल गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर की तरफ हो गया 26 साइन पावर 6 थीटा, इंटू में कितना 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यही तो चलेगा। तुम्हें नहीं लगता कि 3 से 27 या 9 टाइम्स इस कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा बनेगा, तो वो कॉस इससे कट जाएगा। फाइनली ये 6 12 करके, सॉरी 9 जो है रूट के बाहर आकर के 3 6 18, ये बाहर आ जाएगा। 0 से π/2 चल रहा होगा, अंदर ही अंदर साइन की पावर बाहर आकर के कितनी हो जाएगी, हाँ कितना हो जाएगा, साइन साइंस पावर 6 थीटा बाहर आएगा रूट के, तो कितना रह जाएगा, साइन 3 बचेगा, और यहां पे साइन थीटा मिलकर साइन पावर 4 हो जाएगा। सही बात है, साइन पावर 4 थीटा डॉट डी थीटा ये हो जाएगा। और अगर साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा तो हमारे को पता है यहां पर इस 0 से π/2 में कौन सी चीज लगाए, वॉली की गामा, वॉली गामा याद है, पिछली बार हमारी बात खत्म हुई थी। तो यहां पे इसमें क्या लगाए, वॉली लगाए या गामा। वॉली तब लगाते हैं, वॉली तब लगाते हैं जब सिर्फ साइन या कॉस हो, साइन और कॉस दोनों होते हैं तो फिर गामा लगाते हैं, ठीक है ना। 18 की जगह 18, वॉली है तो क्या लगाना है, 4 है तो 3 से स्टार्ट करूं, फिर 1, वेरी गुड, नीचे 4 से स्टार्ट करूं, 2 और 2 देख करके कितना π/2, वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहा है तू, ठीक है। यहां 2 से गया तो ये 9 और हो जाएगा, तो इट इज 27 π/8, दिस इज योर आंसर। तो अंशिका का आंसर एकदम झकास है जी, 27 π/8 एकदम सही है ना। तो एक और चीज, नहीं कोई ऑफलाइन नहीं है, चले आगे। हाँ अनन्या बिल्कुल बोला था, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, सभी ने, चलें जल्दी से आगे। चलो हाँ भाई, तो जिन जिन बच्चों ने ये सब लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 से π/2, 0 से π/2 e⁻x ब्रैकेट में दे रखा है, कॉस में दे रखा है साइन एक्स, मल्टीप्लाई में दे रखा है cos स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस यहां दे रखा है क्वेश्चन के अंदर साइन में साइन एक्स, मल्टीप्लाई में दे रखा है साइन स्क्वायर x/2 डॉट dx, राइट है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आप सभी लोगों से बस सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि आप बस ये क्वेश्चन देख करके मुझे ये बताइए कि सर ये इस डायरेक्शन में जा सकता, मतलब मेरे को नहीं चाहिए सॉल्यूशन बताएं आप सिर्फ ये बताइए डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंगली क्या हो सकती है। अगर आप डायरेक्शन बता देंगे तब भी मेरा काम बहुत चल जाएगा। इसकी डायरेक्शन सोच के जवाब दीजिए कि आपके हिसाब से इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे मेरे हिसाब से सर इस डायरेक्शन में मूव करेगा ये क्वेश्चन। हाँ भाई, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे यहां से तो रुक गया आपका सारे कमेंट्स वगैरह। तब तक फिर मेरे को ही अकेले के दम पे खेलना पड़ेगा। क्या कहते हो तुम, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, किस डायरेक्शन में होगा क्वेश्चन, किस टाइप का होगा, इसको देख के क्या लगता है? भाई मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन अपने आप में e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप का होगा। ऐसे पूछ रहा था मैं, समझ में आया? माने एक जना फंक्शन है तो दूसरा उसका डेरिवेटिव है। अगर एक जना फंक्शन और वो दूसरा उसका डेरिवेटिव है तो ये तो साफ दिखता है कि सर इसमें कोई किसी का डेरिवेटिव कैसे हो सकता है। अगर ये भी फंक्शन है तो इसका u डॉट वी होना चाहिए, क्योंकि दो फंक्शन है। तो ये तो सर बहुत सारे होने चाहिए थे। ये तो u डॉट वी में कम से कम बड़ा फंक्शन आना चाहिए। ये आपस में कैसे फंक्शन है? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। इसका लॉजिक क्या है इसको समझना। ये क्वेश्चन अपने आप वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपकी शीटों में। आप समझिएगा, अगर यहाँ cos स्क्वायर x बाई 2 लिखा है तो सबसे पहले इसे 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 लिखो पहले तो, ठीक है, cos स्क्वायर x बाई 2 को। और ये जो साइन साइन एक्स है इसको पढ़ा रहने दो, ठीक है ना। ये जो साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखा है इसे 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 लिखो। सबसे पहले इसे ठीक करो आप, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पे चलिए। e की पावर में दे रखा है 0 से पाई बाई 2 तक e टू द पावर x, दिख रहा है साफ साफ। अच्छा, अब ये जो 1/2 और ये 1/2 जो गुणा में है, इसका 1/2 ओवरऑल बाहर ले लो कि चलो तुम दोनों तो बाहर जाओ। अब cos sin x की 1 से गुणा करो, cos sin x की 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया। अच्छा, प्लस में sin sin x की भी 1 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट है। अच्छा, अब ये 2 बाहर जा चुका है। cos sin x की इस 1 से गुणा हुई, ये आ गया। sin sin x इस 1 से गुणा हुई, ये आ गया। अब आपको बताना चाहिए ये cos sin x इस cos से भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो आपने यहां लिखा माइनस में cos पहले तो cos x, सही है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, cos x, ये cos x मल्टीप्लाइड बाई cos sin x, राइट है। अच्छा, फिर इस cos x की इससे गुणा हुई तो आपने लिखा प्लस के अंदर कितना, cos x मल्टीप्लाइड बाई sin sin x, cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x। और अब आप होल्ड पे चले गए, देखो जरा कि यहां तक रुक करके क्या करा जाए, कौन क्या है, फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है, इस पे विचार चल रहा है। कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। अगर देखा जाए तो 1/2 तक तो ठीक है, ठीक है, 1/2 तक तो ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन में देखा 0 से लेके पाई बाई 2 तक, e की पावर x की जगह e की पावर x। अच्छा, अब सोचना पड़ेगा यार, कोई किसी का डेरिवेटिव तो है। कौन किसका डेरिवेटिव है? cos sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है? cos sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगर मैं कहूं कि इसका डिफरेंशिएशन करो तो कैसे करोगे? पहले cos का करेंगे, कितना, माइनस sin x, ऐसा, फिर sin x का, पहले तो इस cos का हुआ ना, फिर देख पहले तो समझ, cos का हुआ माइनस sin x, इस cos का हो गया। अब अंदर वाले का होगा, फिर उसका अंदर वाले का कितना, cos x, वो मल्टीप्लाई में होगा। चेन रूल में बीच में मल्टीप्लाई लगता है, तो यहां माइनस का sin x और sin x का cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ। क्या cos sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इंटू sin x पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन अगर मैं तेरे को ये बोलूं कि मैंने क्या समझदारी दिखाई, ये जो माइनस है ये कॉमन ले लिया और यहां एक छोटू सा करली ब्रैकेट और लगा दिया। अब बता कि जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते क्या ये जो लिखा हुआ है ये माइनस का बन गया कि नहीं बन गया? अब देख जरा सोच के, ये अगर cos sin x है तो क्या इसका डिफरेंशिएशन माइनस में cos x इंटू sin x अवेलेबल है? इसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है? अब जल्दी से सोच के बताना sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब एक ही बारी में बताना,
हम्म, ऐसे नहीं प्रॉपरली कि साइन का कॉस फिर साइन एक्स साइलेंट ऐसे बताया कर, कॉस एक्स नहीं होता। साइन का साइन, साइन एक्स का साइन, साइन एक्स का कॉस फिर साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, पूरा प्रॉपरली चबा चबा करके। तो ये कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। देख जरा, साइन साइन एक्स ये पढ़ा है ना, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स मौजूद है ना। तो इसका मतलब ये कि मुझे यहां से समझ में आ गया कि अगर बाय द वे मैं इन सबको हटा लूं, ठीक है, ये सब हटा लेते हैं अपन, ठीक है, और ये भी अपन पूरा हटा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि अगर ये फंक्शन है, अगर ये कॉस साइन एक्स, ठीक है, प्लस में साइन साइन एक्स अगर एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये इस करली ब्रैकेट में मौजूद है। माने ये अगर एफ है तो ये उसका, ये पूरा उसका एफ डैश है। और मेरे को आंसर में क्या चाहिए होता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा कि इसका आंसर हो गया कितना, हाफ, ठीक है, ब्रैकेट में कितना, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। और एफ एक्स कौन हो गया, कॉस साइन एक्स प्लस में कितना, साइन साइन एक्स, यही तो होगा। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाय 2 तक, सही है। अब मैं हाफ की जगह हाफ लिखता हूं, पहले पाई बाय 2 डाल रहा हूं, ठीक है। ई की पावर कितना, पाई बाय 2, पाई बाय 2 रखो, साइन पाई बाय 2 1, तो यहां ब्रैकेट में कॉस ऑफ 1 आएगा, ठीक है। फिर यहां पे रखें प्लस में कितना, साइन 1, बेस्ट, माइनस में 0 रखो जरा जल्दी से, ई की पावर 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई में चलो अंदर, कॉस साइन 0 और कॉस 0 1, सही है, प्लस प्लस 0 कर दूं, समझ जाएगा तुम। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई, बिल्कुल शक्ति एकदम सही जवाब चल रहा था बेटा तेरा, कौन कैनी का भी सही चल रहा था, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आप में से सभी लोगों को यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने हालांकि एक गड़बड़ ये मचा दी थी, है ना, कि मैं पता है उस समय पे वो देखने चला गया था ना, तब तक मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ, मैंने देखा था कि कॉस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 प्लस कॉस एक्स लिख रहे हैं और इसको माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे को बेसिक समझ में आ गया ना, तो अब हमारी गलती देख लेते हैं अब जल्दी से, ठीक है। कॉस साइन एक्स 1/2 तो बाहर ले लेता, कॉस साइन एक्स प्लस में साइन साइन एक्स और कॉस साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, ठीक है, दैट वाज ऑफ प्लस का, ठीक है। अब वो प्लस का था, मैं सबको मेरी एरर के साथ में हटा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। अब जरा जल्दी से इसको ठीक कर लेते हैं। हमारे पास में क्या क्या हुआ था देखो जरा जल्दी से, इसको भी हटा लेते हैं ना, ताकि अपन एरर लेस कर देंगे क्वेश्चन को। हाँ भाई अब बता, जल्दी जल्दी देखें, 0 से कहां तक, पाई बाय 2 तक, ई की पावर एक्स कॉस साइन एक्स, 1/2 तो बाहर कर दिया, चल इसको कितना खेलें, कॉस साइन एक्स प्लस में कितना, साइन साइन एक्स। अब जल्दी से इसको भी मिला लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। प्लस में कितना, कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, सोच लिया, अरे अरे सोच रहे हैं ना, हाँ। और आगे बता, माइनस में कितना, कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, बराबर है ना भाई, डन, ओके 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 ओके। सोच लेना, इस बार माइनस बाहर नहीं लेंगे। अच्छा तो फिर बता दो सही किसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो फिर तो अपना क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन ही रॉन्ग नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन ही रॉन्ग नहीं हो जाएगा। देख इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वो भी किसका, माइनस का, तो साइन साइन एक्स इंटू माइनस का कॉस एक्स। तो माने ये अगर एफ है तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, साइन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सोच, कॉस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये उसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर ये एफ है तो ये उसका एफ डैश है। तो डिफरेंशिएशन तो कहीं भी, इंटीग्रेशन तो कहीं भी रॉन्ग नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो केवल आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स 1/2, खैर बाहर आई, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना, कॉस साइन एक्स, एक तो ये फंक्शन है, और प्लस में कितना, साइन साइन एक्स एक फंक्शन है, डन है ना। अच्छा चल, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई/2 तक है, वैल्यू रख देते हैं 1/2 की जगह 1/2 रखते ई की पावर पाई/2, ठीक है। और साइन पाई/2 इज 1, दैट इज कॉस 1, प्लस के अंदर ये साइन 1, और माइनस के अंदर कितना करना है, माइनस के अंदर 0 रखते 1 और कॉस 0 1, ठीक है, प्लस साइन 0 अभी भी 0, बेस्ट है, ठीक है ना, करेक्ट, ओके 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 ओके। नहीं नहीं सही कर दिया हम लोगों ने ना, हाँ। आपकी साइड एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी देर में
डिस्ट्रैक्ट हुआ और इस दौरान में हो गया, चमत्कार हो गया है। हाँ भाई, तो हमारे यहाँ के जो शानदार बादशाह लोग जो काम कर रहे हैं बढ़िया, उनको अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं फटाफट से। लेट एच एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है, ठीक है ना, फॉग एक्स प्लस के, ठीक है। आगे लिखेगा इफ डिफरेंशिएशन माने डी अपॉन डी एक्स ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। देन फाइंड जे जीरो, अभी जे क्या आ गया भाई, ठीक है। देन फाइंड जे जीरो, आगे बोलता है इफ जे एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम जी एक्स टू एफ एक्स, जी एक्स टू एफ एक्स, ऊपर दे रखा है एफ टी, नीचे दे रखा है जी टी डॉट डी टी, ठीक है। और आगे ये भी दे रखा है सेमीकोलन एफ कॉमा जी इज इक्वल टू ट्रिगो फंक्शन, सही है। हाँ बस इतना ही दिया हुआ है। हाँ भाई, अब यहां आकर के पहली चीज जो मैं आपको फटाफट सिखाना चाहता हूं ना, जो आपके इंटीग्रेशन में, टोटल इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाली है, वो इस तरह की लाइनों को पहचानना कि ये बड़ी अटैकिंग लाइनें होती हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू में गिवन है माइनस में साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर बेस ब्रैकेट में दे रखा है कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। ये बड़ी अटैकिंग लाइन होती है, अटैकिंग लाइंस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, बहुत आपको तुरंत समझ में आना, बेटा मौका मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो इसको समझो आप, ये आपने यहां से स्टार्टिंग किया कि आपको ये दे रखा है, लेकिन आप पता है यहां से स्टार्ट करोगे करोगे करोगे, लेकिन पता है स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्ट ऐसे करोगे कि एच एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, एच एक्स का ये डिफरेंशिएशन है ना, एच एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो एच एक्स क्या है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स ये है, तो एच एक्स इसका इंटीग्रेशन है। नहीं समझ में? एच एक्स जो है ना, उसको डिफरेंशिएट करने पे ये आता है, तो इसको इंटीग्रेशन करने पे एच एक्स आएगा ना। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब एच एक्स क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एच एक्स को डिफरेंशिएट करने पे ये आता है, तो मैंने इसको इंटीग्रेट करने पे एच एक्स आएगा। तो आपकी पहली लाइन होगी, सबसे पहली लाइन होगी एच एक्स इज इक्वल टू में कितना, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर के ब्रैकेट में कॉस एक्स डॉट डी एक्स। पहले बोल हाँ या ना, यहां तक की बात समझ में आई तेरे को? हाँ या ना? अच्छा, अगर तेरे को ये बात समझ में आ गई तो मुझे ये बात समझ में आती है कि इस क्वेश्चन में एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है, अगर तू समझ पा रहा है तो। राइट है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद तेरे को क्लिक कर जाएगा, ठीक है, कि अगर मैं तेरे को ये बोलूं कि अगर मैंने cos x को t मान लिया, क्या मान लिया, इस cos x को t मान लिया, तो ऊपर का sin x माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स डी टी हो जाएगा। हाँ के ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर ये dt हो गया तो माइनस का साइन एक्स डॉट डी एक्स तो हो गया dt, तो मैं इसकी जगह dt लिख दूं। नीचे की तरफ जो ये cos स्क्वायर cos x लिखा है उसकी जगह cos स्क्वायर t लिखता हूं। बोल हाँ या ना? अब बता अगले स्टेप में क्या करूंगा? 10 सेकेंड। लिमिट का क्वेश्चन ही नहीं, तू तो बस इस लाइन के बता था। तेरे को अगर ये मिलता है तो इसके बाद क्या लिखता, अगली लाइन में कैसे सोचेगा? मैं कैसे सोचूंगा बताओ? ये पहली बात तो इसे सेक स्क्वायर लिखूंगा, नहीं है? अब बता आंसर क्या होगा? अरे उसको छोड़ना, इसका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता दू तो खट, तेरे पास जवाब पड़ा होता है टेन टी। हाँ तो बोला जैसे बताएगा टेन टी। अब ये आ गया तेरे पास में ना, क्या है? टेन टी, टेन टी। तेरे को पता होता है, सब पता है, मतलब कहीं और निकल जाता है। सोचते मैं कुछ कठिन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नहीं मैं आसान चीजें पूछ रहा हूं। देख टेन टी, टी बोला ना तेने, टी क्या चीज है? टी क्या है? कॉस एक्स। तो मुझे टेन टी की जगह क्या आंसर देना चाहिए? टेन कॉस एक्स। ये बात समझ में आई? ये किसका आंसर आया? एच एक्स का। माने एच एक्स का इंटीग्रेशन ये है, हाँ या ना? अच्छा अब सुनना, एच एक्स किसके बराबर है? सरकार क्या कहती है? एच एक्स किसके बराबर है? फॉग एक्स के। माने एच एक्स, अगर अब ये पहला काम खत्म, अब दूसरे काम पे आ जा, ठीक है। एच एक्स इज इक्वल टू, तेरा आंसर क्या आया? टेन ऑफ
cos x, यही आया ना तेरा आंसर, सोच ले। लेकिन क्वेश्चन में सरकार ने बोला है कि hx किसके बराबर है, fog x के। fog x का मतलब होता है f ऑफ gx। सोच के बता सकते हैं अब इसको देख करके कि f कौन है। हाँ, fx क्या चीज होगी बेटा, tan x हो गया। अब जल्दी से बता gx क्या चीज हो गई, हाँ cos x हो गया। वाह, तो hx क्या हो गया, cos x हो गया। ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास fx और gx आ गया। अगर मेरे पास fx और gx आ गया तो क्वेश्चन में आप चलते हैं तीसरी बात की। और तीसरी बात आगे क्या बोलता है कि j0 बताओ, कब कब बताना, जब jx इतना हो। अब jx अगर इतना है बेटा तो jx के नाम पे इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, gx fx। gx कौन है, gx कौन है, cos x। तो मैं gx की जगह क्या लिख दूं, cos x, और fx की जगह क्या लिख दूं, tan x लिख दूं बेटा। आप सोच, और अंदर क्या लिखना था, ft। अच्छा, fx अगर tan x है तो ft क्या होगा, tan t अपॉन में gt कितना होगा, cos of t, यही तो होगा। डॉट में कितना, dt, सोच ले, ऐसे ही तो होगा। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं cos x और यहां tan x, इसको बाद में देखेंगे। tan t की जगह पर, tan t की जगह sin बाई cos, tan t की जगह sin बाई cos अपॉन cos, तो sin बाई, हाँ sin बाई cos स्क्वायर t बन रहा है। सही बात है ना, ओके। अभी भी मेरे को जमा नहीं, मैं पीछे गया। मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं जमा मेरे को। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये, अगर आप समझते हो तो 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक होता है, तो ये सेक टी इंटू टेन टी लिखा है, डॉट डी टी। क्या कहते हो, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, तो सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन सेक टी, यही तो होगा। और लिमिट हमारी क्या क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और कितनी, टेन एक्स, यही है ना। अच्छा देख, अब मैं टी की जगह पहले टेन एक्स डालता हूं, तो मेरा आंसर क्या होगा, सेक ऑफ टेन एक्स, यही होगा, माइनस में सेक ऑफ कॉस एक्स। अरे पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डाल देंगे। तो मेरा आंसर जेएक्स के नाम पे ये आ गया। किसके नाम पे, जेएक्स का आंसर मेरा ये आया। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्या फाइंड करना है भाई, जे ऑफ जीरो। अब बताओ साहब, जे जीरो क्या होगा, जे जीरो के लिए क्या करूंगा, सेक ऑफ टेन जीरो, यही तो लिखूंगा, माइनस में सेक ऑफ कॉस जीरो। सोचा, टेन जीरो कितना होता है, जीरो, सेक जीरो कितना होता है, वन, कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो माइनस में सेक ऑफ वन रह गया। क्या ये मेरा आंसर है कि नहीं है, ओके। तो जे जीरो पता करना था, तो मेरा आंसर है वन माइनस सेक वन, यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म। ये बना क्वेश्चन जबरदस्त, जिसको देखने के बाद आधे से अधिक बच्चे अपने हथियार उठा करके चले जाते हैं कि नहीं साहब करना ही नहीं, एंट्री नहीं करते। जिस बच्चे ने एंट्री कर दी वो तुरंत पकड़ लेगा कि हाँ सर कर सकता था, नॉट इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा सांभवी, नमस्ते बेटा, क्वेश्चन में मजा आ गया सर, इजी था, हाँ मस्त क्वेश्चन था। कोई माइनस भूल गया क्या, पता नहीं, कोई बता रहा है। मैं माइनस नहीं भूलाऊंगा, मेरा ना क्या है, सब बराबर चल रहा है इसमें, ठीक है। तो दैट्स द वे, अगेन इट इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस की भयानक तैयारी करके रख लेनी चाहिए। हाँ भाई, हो गया। ऐसे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में बहुत थे, बिल्कुल। पीवाईक्यू तो आप समझ लो भाई साहब, भूत बना देगा, भूत। ठीक है, देखो ये समझ में यहां तक आ गया था। इसमें किस किस जगह पे मुश्किल है, टेन ऑफ कॉस एक्स है ना, पहली बात तो यहां तक आ गया होगा, टेन ऑफ कॉस एक्स। अच्छा, अब एच एक्स अगर टेन ऑफ कॉस एक्स है तो फिर मेरे को फॉग तो ये दे रखा था, एच एक्स तो फॉग एक्स दे रखा था, तो मैंने कंपेयर किया तो मेरे को एफ एक्स और टेन जी एक्स पता चल गया, कंपेरिजन से ये मिले। अच्छा, अब ये उठा करके मेरे को जेएक्स में रखना था, जेएक्स में क्योंकि एफ एक्स और जीएक्स की जरूरत थी, मैंने रख दिया जेएक्स। अच्छा, लेकिन एफ टी और डी टी के टाइम पे टेन टी कॉस टी भर दिया, फिर तो इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन भर के वैल्यू निकालनी थी, जेएक्स आ गया। अब जेएक्स अगर मेरे पास में ये आ गया तो फिर एक्स की जगह जीरो डालना था। तो ये चौथा स्टेप है हमारा, चार अलग अलग पड़ावों पे जाकर के क्वेश्चन खत्म हुआ, सही है।
अच्छा, हाँ, अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं फिर से इसी लेवल का। ठीक है, इसी लेवल का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से, फैलना नहीं है। ठीक है, लेट अल्फा कोमा बीटा बी डिस्टिंक्ट, ठीक है, पॉजिटिव रूट्स ऑफ 10x is equal to cos 10x is equal to 2x, then evaluate integration from 0 to 1 sin alpha x into sin beta x dot dx। ठीक है, sin alpha x into sin beta x dot dx। ओके, हाँ भाई, ठीक है, अब जरा समझना, बहुत 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 ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखे, बहुत ध्यान से देखना। देखो, अगर वो मेरे से ये पता करवाना चाहता है कि इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 में साइन ऑफ अल्फा एक्स इंटू में साइन ऑफ बीटा एक्स क्या होगा, ठीक है, तो पहले सबसे पहले सोच पता करते हैं कैसे, तेरे दिमाग में कैसे आया। ठीक है, उस क्वेश्चन को छोड़ना है, यहां से सोचते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां से सोचेगा दिख जाएगा तेरे को। क्या कैसे स्टेप ले, पहला स्टेप क्या लिया जाए, सोच। फिर मैं तेरे को 10 सेकंड सोचेगा, उसका हिंट करूंगा। ठीक है, बताना कि तेरे अब बैठेगा कि नहीं। हाँ भाई, अब सोचते हैं। ठीक है, देख, पहली चीज पूछता हूं, क्या यहां पर दो साइन में प्रोडक्ट दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है दो साइन का, तो हमेशा प्रोडक्ट को या तो सम में बदलो या डिफरेंस में बदलो। याद आया? सम या डिफरेंस में बदलने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि स्टार्ट ऐसे करना है, ये बात समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो कि स्टार्ट कैसे करना है भाई, है ना, कहीं किसी भी कोने में, दुनिया के किसी कोने में इससे स्टार्ट होगा। अब अगर ऐसे स्टार्ट हो गया तो 2 साइन साइन का मतलब होता है कॉस का डिफरेंस। ठीक है, डॉट डीएक्स, अंदर ही अंदर इन दोनों का डिफरेंस पहले आएगा। अल्फा एक्स में से बीटा एक्स घटा, अरे अल्फा माइनस बीटा एक्स, और यहां कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा एक्स, यही तो होगा। हाँ या ना, सही है। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप सोचो, क्या आपको ये पता है कि आपको इसका इंटीग्रेशन आता है कॉस अल्फा माइनस, माने अगर कोई आपको ये कहता कि कॉस अल्फा माइनस बीटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या आप बता सकते थे? सोचो, कॉस अल्फा माइनस बीटा ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैंने आपको कहा होता कि बताइए, तो क्या आप बता सकते थे कि कॉस अल्फा माइनस बीटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? बता, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस 2x का, हाँ, कॉस एक्स का साइन एक्स, तो कॉस 2x का साइन 2x, और टू एक्स का 2 डिवाइड में वो भी याद है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स का साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स, और फिर इसका इसका डिफरेंशिएशन भी तो होगा नीचे अल्फा माइनस बीटा। हाँ, अब सही पहचाना ना, देख तेरे को धक्का देने से सब चलता है, तू बराबर एकदम बराबर पढ़ता है, एकदम झकास है, बस पंगा ये कि पढ़ता तो नहीं है ना। अब ये इसका आंसर बोल, साइन में कितना? अल्फा माइनस बीटा एक्स, अपॉन में नीचे कितना? अल्फा माइनस बीटा। बहुत बढ़िया खेल रहे बेटा। ठीक है, अब देख इसका बोल, अगले वाले का। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग सचिन, बिल्कुल सही। इसका इंटीग्रेशन सोचा, साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स, अपॉन में कितना? अल्फा प्लस बीटा, ये कर दूं? अच्छा, और हमारी लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक, राइट है। अच्छा, अगर मैंने 1 रख दिया तो क्या होगा? पहले इस पे आते हैं, सबसे पहले 1 रखते हैं। ठीक है, अगर अपन ने 1 रख दिया तो क्या होने वाला है, बोलो? 1 रखते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स की जगह 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, काट मत देना, कटेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, माइनस में कितना? साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सोचो, नहीं आया समझ में? और 0 रखने पर, 0 रखने पे क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा इंटू 0, मतलब साइन 0, साइन 0 कितना होता है? 0, तो ये खत्म ही हो गया ना, तो यही रह गया, माने ये मेरा इंटीग्रेशन का आंसर आ गया ना आंसर। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्या क्वेश्चन ने ये मांगा है? उसने कुछ और भी तो दिया है, अल्फा बीटा कौन है, इसके रूट्स हैं। अब आपको ये पता नहीं चलता यार, साला मैंने क्वाड्रेटिक में रूट्स पढ़ा था, ये कौन से रूट्स आ गए मेरे, है ना? क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है ना,
तो ये भी समझ में आना चाहिए ये क्या पंगा है। अब पार्ट 2 चालू होता है, पहला पार्ट खत्म हुआ है, दूसरा पार्ट चालू हो रहा है। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ किसके, इसके, इस लाइन के, 10x इज इक्वल टू 2x वाली लाइन के। सही है। अब जरा सोच, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x, डोंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। रूट्स क्या होती हैं, x की वो वैल्यूज होती है जो सेटिस्फाई करे। मैंने अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं tan अल्फा बराबर 2 अल्फा और tan बीटा बराबर 2 बीटा। सही बात है। अब मैं क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल देख के मुझे अल्फा माइनस बीटा याद आ रहा है, तो मैं इन दोनों को घटाने की और जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझ में आया? मैं इसी चीज को एक बार ऐड करने की सोच रहा हूं और एक बार सब्ट्रैक्ट करने की सोच रहा हूं। तो मैं यहां सोच रहा हूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा लिखा, tan बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा लिखा। एक बार जोड़ते हैं, एक बार जोड़ेंगे, जोड़ते क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, ध्यान से देखना क्या जोड़ते क्या होगा, बता इधर राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, उधर कितना होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। सही बात है ना। अच्छा अब मैं तेरे सामने अगली लाइन लिखता हूं, तू मुझे बताना तेरे को समझ में आया कि नहीं आया। मुझे इधर दिख रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। बता कैसे लाया मैं। हाँ बिल्कुल, tan को अपन अपॉन में बदल लिया, साइन बाई कॉस, और इसको भी साइन बाई कॉस, फिर एलसीएम ले लिया, आ गया। अच्छा जल्दी से बताना, इधर की तरफ जब मैं घटाऊंगा तो घटाते ही क्या होगा, इधर की तरफ हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा होगा, और यहां कितना दिखेगा tan अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा, फिर अपॉन में लेके आऊंगा, और यहां मुझे क्या दिखेगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। सोच ले, ओ अपॉन में कितना कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर है इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा। डन है ना। अच्छा लेकिन 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 मैं तेरे से अब आपसे भी दूसरा क्वेश्चन सुना, मेरे को लेकिन साइन अल्फा प्लस बीटा के नीचे अल्फा प्लस बीटा दो, तो मैं ये आदान प्रदान खेल रहा हूं, ये और ये आपस में अदल बदल रहा हूं, कर दूं तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में कितना कॉस अल्फा कॉस बीटा, यही तो होगा। अच्छा इधर की तरफ जिस दिन मैं साइन अल्फा माइनस बीटा के नीचे अल्फा माइनस बीटा लूंगा, ठीक है, यहां पे भी कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोच लिया। अब ये चीज मैं देखना, ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू उठा करके मैं यहां रख रहा हूं, रख दूं, नहीं समझ में आया। थर्ड केस में ये दोनों वैल्यूज उठा करके मैं इसको दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ये दोनों वैल्यूज, तो मैं यहां पर रख रहा हूं 1/2 टाइम्स कितना कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 2 कॉस बीटा। सही बात है। माइनस में कितना 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, बोलो हाँ या ना। अब बताओ साहब ये इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, तो आई बराबर कितना हो गया 0 इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लोग इसको देखते रहते हैं, बस उनको ये समझ में नहीं आता कि रूट्स क्या चीज है। और एक बार देखा हो ना 100%, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका दिमाग बस सर एक बार दिख जाए फिर मैं बता दूंगा, आगे से आगे नहीं चूकूंगा। हाँ भाई, एक्सपेक्टेड है कि आप में से कई लोगों को अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत काम का क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। तो 2 स्टेप में है, हालांकि तीसरा स्टेप जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ है, थर्ड स्टेप यहां है, थर्ड स्टेप यहां है, जब आप ये दोनों वैल्यू उठा करके यहां रख देते हो बस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे नेक्स्ट। हाँ भाई, अब मैं आपको जो क्वेश्चन सिखाऊंगा ना, मतलब आपका काम होगा कि सर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करके दिखा दूंगा, और आप अपने अपने जो भी आपके आंसर्स हैं वो आप चाहे तो अपने जो रेस्पेक्टिव अपना जो ग्रुप है ना उसमें डालना कि सर मैंने करा इसे पूरा। ठीक है, मैं एक चीज सिखाऊंगा, अब आप उसको कोशिश करना पूरा करके दिखाने की। ठीक है ना। अभी 2023 में जनवरी के अंदर जब मैं पेपर का डिस्कशन कर रहा था तब मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि ये काम मैं कभी कराया करता था। आप मेरे अगर बाय द वे पुराने वीडियोस देखें तो मैं उसमें करवाता था, फिर मैंने वो करवाना बंद कर दिया वो क्वेश्चन। मैं इस बार फिर से उठा रहा हूं क्योंकि 2023 में फिर से आ गया इस तरह का क्वेश्चन, और जब मैं करवा रहा था तो मेरे को बार बार ये बोलना पड़ रहा था कि यार ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा। ठीक है,
मैं इसको दोबारा करवा रहा हूं, अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से। मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, लेकिन बचा हुआ क्वेश्चन जो है उम्मीद करूंगा कि आप में से कई लोग करें। मॉडुलस में दे रखा है x माइनस टी, मॉडुलस में इंटू में cos पाई टी डॉट डी टी। आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल भी हल्के लेवल में मत ले लेना, हवा भी नहीं लगेगी आपको, कईयों को तो सीरियसली कर रहा हूं, कईयों को हवा भी नहीं लगेगी कि क्वेश्चन में करना क्या है। देखो इसमें पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए ना, जो अब आपको समझ में आएगा कि मेरे बकवास डायलॉग कितने काम के हैं। ये किसकी वैल्यूज है? टी की। हाँ, तो आपका टी जो है वो 0 से 1 में एक्सपेक्टेड है ये बात, टी 0 से 1 में, ठीक है। अच्छा, हमें एक्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है, एक्स तो कुछ भी होता है, ठीक है। तो मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं, फर्स्ट केस सुनना, पहले ध्यान से समझना भाई, क्योंकि हमें पता नहीं है टी क्या है। हमें पता है इस समय पे टी 0 से 1 के बीच में कहीं भी होता है, ये उसका डिवीजन है। टी 0 से 1 के बीच में कहीं पे भी होता है, क्लियर है। टी अगर 0 से 1 के बीच में कहीं हो सकता है, तो पहला केस में मैं चल करके ले रहा हूं कि टी भैया तो पता चल गए, लेकिन एक्स जो है उसको 0 के पीछे ले रहा हूं, माने मैंने एक्स को कहा तो इस इंटरवल में चला जा, तो एक्स कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब एक्स नेगेटिव है, ठीक है, मतलब मेरा एक्स मैंने कैसा ले लिया? नेगेटिव लिया है, ठीक है, एक्स मैंने नेगेटिव ले लिया। अगर मैंने एक्स नेगेटिव ले लिया है तो आपको ये पता है अंदर माइनस टी है, अंदर कैसा है? माइनस टी। टी आपका कहां से काम है? 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर, 0 से बीच का कोई भी नंबर, ठीक है। अगर आप समझदार हो तो माइनस टी जो होगा वो नेगेटिव होगा, सोच लिया। एक्स कैसा है? नेगेटिव। माइनस टी कैसा है? नेगेटिव। तो दोनों को जोड़ो आप, एक्स और माइनस टी को जोड़ो, एक्स भी कैसा? नेगेटिव, माइनस टी भी कैसा? नेगेटिव। तो एक्स माइनस टी ओवरऑल कैसा? तो एक्स माइनस टी ओवरऑल नेगेटिव हो गया। अगर एक्स माइनस टी नेगेटिव हो गया तो जब भी मॉडुलस से बाहर आएगा, ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस टी बन के बाहर आएगा, क्योंकि मॉडुलस को पता चल जाएगा कि अंदर वाला नेगेटिव है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन के टाइम पे आपको पता होगा आप 0 से 1 में तो चल रहे हो, लेकिन यहां पर माइनस, इसको देखो, इसको टी माइनस एक्स लिख सकता हूं, तो आप इसे लिखोगे टी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ पाई टी डॉट डी टी। और अगर आप समझदार हो तो आप समझ जाओगे कि इंटीग्रेशन में 0 से 1 तक टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ पाई टी हो जाएगा, माइनस यहां पर एक्स आ जाएगा बाहर, क्योंकि समझ जाओगे क्यों आ जाएगा बाहर। ये इसी के लिए तो मैंने आपके लिए जगह छोड़ी है कि जिस लेवल का क्वेश्चन है उस लेवल का बच्चा इसको समझेगा। तो इसको इंटीग्रेट करना, यहां कैसे इंटीग्रेशन करोगे? यू डॉट वी से, सही है। मैंने शॉर्टकट भी सिखा रखा है, आप शॉर्टकट के रास्ते से निकल जाना, मैंने शॉर्टकट सिखा रखा है इंटीग्रेशन में यू डॉट वी का, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी बता देगा, इसका इंटीग्रेशन बता क्या होगा? कॉस पाई टी का इंटीग्रेशन साइन, बिल्कुल साइन पाई टी अपॉन पाई, बिल्कुल, देखो हो गया ना। अब बस लिमिट रखनी की देर है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो फाइनली कुछ माइनस 2 बाई पाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करके आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2 बाई पाई स्क्वायर। ये आपका पहला केस हुआ। जब मैंने ये माना कि एक्स उधर है, एक्स किधर है? एक्स उधर है, एक्स उस साइड है, यहां तक समझ में आ रही है? एक्स टी के पीछे है, 0 के पीछे। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, जब एक्स भैया को मैंने कह दिया एक्स भैया अब आप 1 के आगे मिलो, तो केस नंबर 2, ठीक है, सेकंड केस, ठीक है। जब मैंने ये मान लिया कि आपका एक्स जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, एक्स कैसा है? 1 से बड़ा, और आपका माइनस टी कितना है? माइनस टी -1 से 0 के बीच में, ठीक है। कोई भी नंबर सोचो, कोई भी एक नंबर सोच बेटा, 1 से बड़ा कोई नंबर सोच, 2 ले ले चल, ठीक है। कोई भी एक नंबर जो -1 से 0 में वो ले ले, -1 से 0 के बीच का कोई भी एक नंबर सोच ले जल्दी से। माइनस क्या लिखना है बता? -0.5 लिख लूं, चलेगा? दोनों को जोड़, x माइनस टी बोल कितना आ रहा है? हाँ? 1.5। तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना। इसका मतलब जब भी x 1 से बड़ा होगा और माइनस टी अगर देखा जाए तो -1 से 0 में होगा, ऑब्वियस सी बात है, सही है। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो आपका x माइनस टी कैसा आएगा? x माइनस टी पॉजिटिव आएगा, और x माइनस टी अगर पॉजिटिव आएगा तो मॉड x माइनस टी कैसे खुलेगा? एज इट इज, याद है ना। तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा इस बार वो 0 से 1 के बीच में x माइनस टी इंटू में कॉस ऑफ पाई टी होगा। ये समझ में आया?
तो जैसे ऐसा करोगे इंटीग्रेशन में x तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, cos पाई टी का इंटीग्रेशन आप कर लेना, माइनस में यहां t इंटू में cos पाई टी होगा डॉट डी टी, और 0 से 1 में इसका इंटीग्रेशन, 0 से 1 में इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना, जब आपने ऐसा करा तब आपका आंसर 2/π² आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड केस बताया। ठीक है, अब चलते हैं, क्या सर कोई तीसरा केस भी है? कौन सा हो सकता है तेरे हिसाब से, बता। हाँ, अब यही सबसे बड़ा खेल है, यही सबसे बड़ा खेल। यहां अगर तो बड़ा से बड़ा बच्चा उलझेगा। ठीक है, केस नंबर तृतीय, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर x ना तो 1 से बड़ा हो ना 0 के बीच में x यहां हो। हाँ, अब कैसे सोचोगे? ठीक है, अब आप बताओ क्या करोगे? x अगर 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, x भी 0 से 1 के बीच में और t भी 0 से 1 के बीच में है, अब क्या करेंगे? अब क्या करोगे? ठीक है, वही तो ना। हाँ, ये कितनी अच्छी बात सोच रहा है तू। ये बात ये कह रहा है कि सर अब ये तो बहुत केस हो सकते हैं, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, हम कैसे सोचेंगे? x, अब देखो x, क्योंकि देखो t ने कह दिया मैं इसमें कहीं पे भी हो सकता हूं, t ने कह दिया मैं कहीं पे भी हो सकता हूं, x ने कह दिया मैं भी कहीं पे भी हो सकता हूं, अभी बीच में भी तो कहीं भी हो सकते हैं ना, फिर कैसे केस चलाओगे? वही सबसे बड़ी चीज थी उस क्वेश्चन में। और पता है मेंस में आया क्वेश्चन है, मेंस में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सोचो 3-3 केस का, मतलब इसका एक पार्ट कर लेना बच्चा, एक पार्ट। ठीक है, तो हम मान जाए भाई बहुत बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है भाई, माला वाला लाओ। ठीक है, अब हम जबकि एक नहीं 3, और तीसरा केस तो मतलब दम निकाल देगा तुम्हारा। ठीक है, तो मैं फिलहाल लिख दो दूं। ठीक है, ठीक है, when x belongs to 0 to 1 and t also belongs to 0 to 1। ठीक है, अब जिनको बात समझ में आएगी वो तब आएगी जब मैं लिखूंगा, तब मैं कहता हूं इंटीग्रेशन क्या आएगा। ठीक है, अब से सुना देखना, मैं इसको लिख रहा हूं 1 से x तक। ठीक है, अगर मैं 1 से x तक लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा x माइनस टी इंटू में cos ऑफ टी, cos पाई टी डॉट डी टी। ठीक है, और मैं अगला लिख रहा हूं x से लेकर के 1 से नहीं, सॉरी यहां मैंने गलत कर दिया, 0 से x तक। ठीक है, 0 से x तक, और यहां मैं लिख रहा हूं x से 1 तक। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो अब की बार ये खुलेगा t माइनस एक्स इंटू में cos पाई टी डॉट डी टी। अब आया असली खेल का मजा। ठीक है, मैंने अपना आंसर लिख दिया, आंसर, क्योंकि ना मैं आपको समझाता तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब मैं लिख करके दे रहा हूं और अब आप ट्राई करो कि समझने की। अगर आप इसे समझ गए ना तो आपका होश उड़ जाएंगे कि साला ये क्या लेवल है। ठीक है, ये क्या लेवल पर बात हो रही है सर। हाँ भाई सोचना, देख तेरे को मैं बताता हूं। ठीक है, क्योंकि तेरे मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये सोच लेगा, लेकिन इसने इतनी क्लासिक बात बोल दी ना, मतलब मेरा दिल जैसे कहता है ना, मैं हैरान हो गया कि यार ये बच्चा कैसे सोच गया इतना तेज। देख ये समझ में आया क्या लिखा है? देख सुन, इधर देख, ये क्या लिखा है? डी टी माने ये किसकी वैल्यूज है? टी की। टी कहां से कहां में बताया मैंने? 0 से x के बीच में। मान लेते हैं कि हमारा ये समझना, ठीक है, मान लेते हैं, मैं इसको जूम कर रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं अपन इसको जूम करते हैं साले को। ठीक है, ये अपना टी है। ठीक है, अब सोचना जरा, दिमाग से सोचना। क्या बोला था अपन ने? 0 से x में t है। मान लेते हैं x भैया को कह दिया x तू यहां खड़ा हो जा, ये 0 है और ये x है, t कहां है? इन दोनों के बीच में। मान लेते हैं t यहां इस समय। ये समझ में आया? t अगर यहां है 0 से x के बीच में तो कौन बड़ा है? x बड़ा है, तो x माइनस टी कैसा होगा? पॉजिटिव का, तो इसलिए x माइनस टी कॉस टी। अब दूसरा केस सोच रहा हूं, इसी केस में एक और केस सोच रहा हूं कि मान लेते हैं हो सकता है सर t जो है माने x तो फिक्स हो गया ना, t हो सकता है यहां हो, t अगर यहां हो गया तो t बड़ा हो गया, तो उस केस में t अगर बड़ा हो गया तो x माइनस टी नेगेटिव हो गया, तो उल्टा खुलेगा t माइनस एक्स इंटू कॉस पाई टी। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने सारे खेल को कैसे समझा दिया, ठीक है ना, सारे खेल में ऐसा सोच लिया
कि हम इस केस को ऐसे लेके आए हैं, और ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, ये सही था ना? हाँ भाई देख, आप सोच, अपन ने वही किया है। हमने यहां पे लिया है कि हमको नहीं पता टी कहां है। टी अगर टी अगर 0 से x के बीच में है, टी अगर है, अगर या तो इधर होगा या इधर होगा। टी अगर 0 से x के बीच में, तब तो ये x माइनस टी कॉस पाई टी खुलेगा, और टी अगर x के उस पार है तो ये उल्टा खुलेगा। तो मेरे पास में टी किसी भी जगह पर होगा, मेरा कोई ना कोई केस बन जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा देख, इन केस सर मान लेते हैं, हो सकता है टी इधर ही रहे, तो फिर ये वाला केस तो आपका फर्जी हो गया ना। हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर भाई आप इसको बहुत समझाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही गजब कंसेप्ट है इस लेवल पे। अगर बराबर भी हो गया तो दोनों में से एक मर जाएगा, अगर बराबर भी हो गया तब भी वो 0 दे देगा, कोई इशू नहीं रहेगा इसमें, है ना? तो ये आपके लिए बहुत गजब चीज है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, और जब आपका क्वेश्चन बन जाए तो मेरे को बताना कि आंसर क्या ला रहे हो आप। ठीक है, अब आपके 3 केस हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बेसिक में सोचना कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या लेना है। ठीक है, ये पूरी तरह से मैंने उस बच्चे के लिए छोड़ा है जिस बच्चे का लेवल एट पार है, एडवांस, टोटल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, टोटल एडवांस लेवल है दोस्त। ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। टोटल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, तो तभी तो मैंने बोला था। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जब मैंने इस चीज का डिस्कशन किया था ना, ठीक है, जब हमने इस चीज का डिस्कशन किया था तो उस लेवल पे बताता हूं आपको, कम से कम नहीं करते 30 से 40 बंदों में से सिर्फ 6 या 7 बंदों को ये समझ में आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। बाकी 30-35 बंदों को तो पकड़ भी नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे हैं। एनटीए लेवल पे खेलता है भाई सब। हाँ, ग्रुप में शेयर कर देना आप, ट्राई करके। ठीक है, हालांकि मैं इस तरह की चीजें दिखा करके आप में से कई बच्चों को डीमोटिवेट कर रहा हूं मैं, आई नो, बट एक्चुअली में क्या है यार, इसे डीमोटिवेशन प्लीज मत समझिए आप, इसे डीमोटिवेशन मत समझिए। ठीक है, ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा मान के चलें। अब देख लेना 2023 का जनवरी का अटेम्प्ट अभी वाला, कुछ छुपी हुई चीजें थोड़ी ना है कोई। हाँ भाई, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट है ना, चलो। अच्छा, अभी मैंने सॉल्व नहीं करा है, पूरा सॉल्व करके डालना, ठीक है? अरे ये तो आपको तो आंसर इतना छोटा सा, आप कहीं पे भी उसमें सर्च करोगे ना, नेट पे भी तो भी मिल जाएगा आपको। एक कोहली है सारे के सारे इंटेलिजेंट। मैंने कोटा से नहीं लिया था फिलहाल, ये भी बता दूं आपको, वो ताकि आप ये भी नहीं समझोगे भाई हम कोई कोटा वाले के बारे में बोल रहे हैं, नहीं, वो तो हम इन जनरल बोल रहे हैं कि बहुत कम जनों को ही पकड़ में आता है यार हम किस लेवल पे खेल रहे थे। ठीक है, चलो अब आगे सुनते हैं। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही क्लासिक टाइटल में से एक है। हमारा 80% क्वेश्चन जो है नहीं 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 नहीं, आपको नहीं पता। मैं अच्छे क्वेश्चन डेफिनेटली मैं उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं उठा सकता हूं। अब मैंने क्या काफी बेस बना लिया। ठीक है, मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बहुत धांसू धांसू क्वेश्चन उठाए। हाँ भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर बात करी जाती है ना, तो उसमें देखिए पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल मेक्स नो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल मेक्स नो डिफरेंस in value of definite integral, definite integration।
चेंज ऑफ वेरिएबल मेक्स नो डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि ए से बी के बीच में आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो, ये उतना ही आंसर देगा जितना ए से बी के बीच में एफ टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, या ये उतना ही आंसर देगा जितना ए से बी के बीच में एफ जेड डॉट डी जेड का इंटीग्रेशन करते हो। तो एफ जेड डॉट डी जेड का इंटीग्रेशन, सब तीनों सेम आंसर देंगे, तीनों में किसी में भी कोई इश्यू नहीं आएगा, तीनों का आंसर एकदम एक जैसा होगा। ठीक है, हाँ। भावार्थ क्या है? भावार्थ बहुत सिंपल है। भावार्थ ये कहता है, मैं पहले भी इसको एज एन एग्जांपल बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाय 2 तक अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस एक्स, और जब आप लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाय 2 तो आपको पता चलेगा माइनस तो बाहर है, कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 0 होगा, और ये आपको माइनस प्लस 1 दे देगा। सही है। इसकी जगह पर अगर आपने 0 से पाई बाय 2 तक साइन यू डी यू का इंटीग्रेशन करा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा अब आपका इंटीग्रेशन माइनस में कॉस ऑफ यू होगा, 0 से पाई बाय 2 रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा 0 से पाई बाय 2 में वो आएगा माइनस में कॉस पाई बाय 2 माइनस में कॉस ऑफ 0, और आपका आंसर फिर से +1 आएगा। इसका मतलब ये कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, या फिर साइन जेड डॉट डी जेड का इंटीग्रेशन करो, राइट है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो ऑब्वियस सी बात है, साइन जेड का आंसर कॉस जेड होता और साइन एक्स का आंसर कॉस एक्स होता, दोनों का आंसर में डिफरेंस होता ही होता। आप कहते हैं ये तो एक्स का फंक्शन है, वो जेड का फंक्शन है, बट यहां तो आंसर कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट थोड़ी ना किसी एक्स और वाई और जेड का होता है, तो कांस्टेंट ही आंसर देगा। तो इसीलिए कृपया करके इस तरह की लाइनें ना पूछें मुझसे कि अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब लगता है ये बात समझने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे सुनिएगा। ये तो हुई प्रॉपर्टी 1। अब प्रॉपर्टी 2 क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हाँ। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कभी भी, है ना, लिमिट को आपस में इंटरचेंज करा जाए, ठीक है, तो याद रखना इंटरचेंज इन लिमिट गिव्स नेगेटिव वैल्यू टू डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है भाई। इंटरचेंज ऑफ इन लिमिट गिव्स नेगेटिव वैल्यू टू डेफिनेट इंटीग्रल। मेरा बज रहा था, ठीक है, गिव्स नेगेटिव वैल्यू इन डेफिनेट इंटीग्रल। इसका क्या भावार्थ है? ये तो उस बच्चे को भी पता रहती है जो फेल हो जाता है 12th में, वो भी बताता है कि हाँ सर एक थी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी थी? अगर इसका आंसर, अगर ये आपका आई है, देन किसी भी बच्चे ने अगर बी से ए कर दिया एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, तो दैट इज योर माइनस, सही है, माइनस फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डॉट डी एक्स, सही है, सेम है क्या? तो ये माइनस करते वापस सेम हो जाएगा। हाँ लगा होगा, नो डाउट, इसको हटा करके देखेगा तब भी दिख जाएगा। अगर ए से बी तक एफ एक्स डॉट डी एक्स है उतना ही आंसर देगा जितना आपने, अगर भाई बी से ए तक इंटीग्रेशन जो है वो उतना ही आंसर दे देगा जितना माइनस ऑफ ए से बी देगा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा से, बहुत सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, ओके। अब सर लेकिन ऐसा क्यों होता है वगैरह वगैरह, ये सब आने वाले समय पे सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, सब पोल पट्टियां खुल जाएंगी, डोंट वरी, है ना, हर चीज आपके सामने आ जाएगी। तो अभी तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, अब जरा चलते हैं प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 पे बनने वाले क्वेश्चंस पे, है ना, क्योंकि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है सर इस पे तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, सीधा लोग तीसरी प्रॉपर्टी करवाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 पर बहुत अच्छे और बहुत सुंदर क्वेश्चंस दोनों जगह बनते हैं, एडवांस में भी और मेंस में भी। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर आई एन जो है, ठीक है, आई और ये सबस्क्रिप्ट है ना, इफ आई एन इज इक्वल टू, में इंटीग्रेशन में दे रखा है e की पावर माइनस एक्स इंटू में x की पावर n माइनस 1 डॉट डी एक्स, ठीक है, और दे रखा है 0 से कहां तक, इनफाइनाइट तक, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट
ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डी एक्स बराबर क्या होगा। ठीक है, अब जरा समझाता हूं, पहले तो ये समझाता हूं ये क्या मांग रहा है सर, मांग क्या रहा है, राइट है। चलिए आप क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन करेंगे कैसे और मांगा क्या है इसने। जरा समझिएगा, देखो ये कह रहा है कि अगर इसका नाम आई एन है, अगर इसका नाम आई एन है तो इसका क्या नाम होगा, ठीक है ना। अब दोनों में फर्क क्या है, एक लैम्डा का, बाकी कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम एकदम डिट्टो सेम है। ई की पावर ई भी इसमें, ई भी इसमें, माइनस एक्स इसमें माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस डीएक्स डीएक्स सब सेम है, जीरो इन्फिनिट सब सेम है, लेकिन एक फर्क डाल दिया लैम्डा का। अगर लैम्डा आ जाए तो इसको अगर हम आई एन के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, ये समझो इसको टॉमी कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अब आया समझ में। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है, अब क्वेश्चन को करें कैसे, ठीक है। देखो भाई अब दिमाग से समझना, बहुत ध्यान से एक एक लाइन को सुनना। पहली चीज, एक बच्चे के दिमाग में आया सर एक बात बताइए, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि क्या मैं लैम्डा एक्स की जगह टी लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ लिख सकता हूं। तो सर फिर हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने कहा कैसे हो जाएगा सर, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं लैम्डा एक्स की जगह टी लिख दूंगा तो ये ई की पावर क्या पढ़ने में आएगा, अगर मैं लैम्डा एक्स की जगह टी लिख दूंगा तो ई की पावर माइनस टी पढ़ने में आएगा, ई की पावर माइनस टी। लेकिन आपने अभी भी कहा है कि ई की पावर माइनस टी हो या ई की पावर माइनस एक्स हो एक ही बात है, आप ही तो बोले थे कि वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता। तो मैं माइनस टी की जगह बाद में वापस माइनस एक्स लिख सकता हूं और ई की पावर माइनस एक्स लिख दूंगा, आई एन लिखना पड़ेगा सर आपको, दोनों में एक ही तो फर्क है। मैं फर्क हटा देता हूं सर, इसमें टी लिख देता हूं और टी लिखते सर ये बन जाएगा माइनस टी को मैं माइनस एक्स में बदल दूंगा, फिर तो हो जाएगा ना काम। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है, क्या कहता है ना। तो मैंने इसको उठाया कि मैंने चल जान दे, ठीक कह रहा है। लैम्डा एक्स की जगह कितना सोचा अपन ने, टी। तो जरा सोचना, लैम्डा एक्स की जगह टी तो लैम्डा डॉट डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी टी, सही है। अच्छा लिमिट भी तो होगी, अभी लिमिट किसके नाम की है, एक्स के नाम पे। एक्स के नाम पे लिमिट क्या क्या है, जीरो और इन्फिनिट। अब एक्स की जगह जीरो डालते हैं, बता टी की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो इंटू लैम्डा जीरो, इन्फिनिट इंटू लैम्डा इन्फिनिट। तो मेरी नई लिमिट जो आ रही है वो अभी भी इसके अकॉर्डिंगली कितनी आ रही है, जीरो और इन्फिनिट आ रही है। ई की जगह मस्त माइनस टी हो गया, माने हमने जो प्लानिंग करी थी ना सक्सेसफुल थी यहां तक। लेकिन एक्स की जगह भी तो कुछ रखना पड़ेगा, लैम्डा एक्स अगर टी है तो एक्स क्या होगा, टी बाय लैम्डा। तो यहां हो गया टी बाय लैम्डा, माने टी की पावर एन माइनस वन अपॉन लैम्डा की पावर एन माइनस वन, यही तो होगा। अच्छा और डीएक्स की जगह कितना होने वाला है, डीएक्स की जगह डी टी बाई लैम्डा। हाँ तो यहां हो जाएगा कितना, डी टी बाई लैम्डा। तो सोच के जवाब दे कि क्या मैं इसमें वन अपॉन लैम्डा की पावर एन लिख सकता हूं। अरे ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा। अच्छा और यहां क्या हो चुका होगा, जीरो से कहां तक, इनफाइनाइट तक। ई की पावर कितना, माइनस टी, इंटू में टी की पावर कितना, एन माइनस वन, डॉट में कितना, डी टी। मेरे को प्रॉपर्टी वन ये इजाजत देती है कि मैं हर टी की जगह एक्स लिख सकता हूं, मैं हर टी की जगह एक्स लिख सकता हूं। लेकिन मैंने अगर एक्स लिख दिया तो सोच के बताना, वन अपॉन लैम्डा की पावर एन तो होगा ही होगा, जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा, सोच लिया। अच्छा नीचे हो जाएगा ई की पावर कितना, माइनस एक्स, और यहां हो जाएगा एक्स की पावर कितना, एन माइनस वन डॉट डीएक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां जल्दी से मुझे ही तुझे सोच के बताना पड़ेगा कि जीरो से इनफाइनाइट तक ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डीएक्स को क्वेश्चन ने क्या नाम दिया है, आई एन। हाँ इसे क्या नाम दिया है, आई एन। तो मेरा आंसर कितना हो गया बता, आई एन डिवाइड बाई लैम्डा पावर एन। तो इसीलिए अगर आप इसे आई एन कहोगे तो क्वेश्चन में इसको मैं आई एन डिवाइड बाई लैम्डा पावर एन पे जाके टिक कर दूंगा। क्या अभी बात क्वेश्चन समझ गए, इस तरह से क्वेश्चन का नाम ये हो जाएगा। अब ये छोटा सा जो 2 लाइन का क्वेश्चन है ना, इसके लिए कृपया एक बार मेहनत जरूर करना, क्योंकि जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको चीजें बहुत क्लिक करेंगी। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले अगला क्वेश्चन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो अब आपने पहला कदम रखा है, और इस पहले कदम में आपने एक और चीज सीखी होगी, टी को फलाना एक्स को टी मानो और फिर टी को वापिस एक्स मान लो। मस्त चल रहा है ना गेम, है ना? हाँ, तो ये चलेगा। अगला क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 0, एंड क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 3 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर में दे रखा है साइन ऑफ एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, ठीक है, 1 से लेके कहां तक, 4 तक, इज इक्वल टू में दे रखा है एफ ऑफ के माइनस में एफ ऑफ 1, ठीक है, देन के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आईआईटी में 2 बार, मेंस में 2 बार ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर तो देखना पड़ता है ना, पलट के देखता आदमी, यार ऐसा क्या क्वेश्चन में ऐसा क्या है। रेडी है तू, है ना? अच्छा, मैंने तेरे को अभी भी एक बात बोली थी, याद आया? डी अपॉन डी पे, हाँ याद आया? कभी हमने बोला था कि ये वो जगह है जो अटैकिंग जगह है, याद आया? हाँ, ये अटैकिंग है, बिल्कुल देखते ही पहली लाइन तुरंत दिख जाती है। अच्छा, फर्स्ट लाइन तो ये, तो सबसे पहली लाइन है एफ एक्स बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। क्या बात समझ में आई? ये तो दे दिया सामने वाले ने। अच्छा, अब जरा सोच दूसरी चीज, है ना, इससे तो क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारे को क्या पूछी है कि इसका इंटीग्रेशन अगर इसके बराबर है तो के कौन है इसमें। हमने कहा लाओ भाई दो जरा इसको देखें तो सही, क्या दे रखा तुमने, 3 अपॉन एक्स, ई की पावर में कितना दे रखा है, साइन ऑफ एक्स क्यूब, डॉट में कितना दे रखा है, डीएक्स। कहां से कहां तक दे रखा है बेटा, 1 से 4 तक, ये दिया ना। अब जरा फिर से विचार करते हैं सब मिल करके, ठीक है, सभी मिल करके सोचते हैं। देखो जरा आगे कैसे डील करना है, मेरे दिमाग में एक प्लान है, आप बताना सही है कि नहीं। मैं सोच रहा हूं ये 3 को तो कह देंगे तू बाहर जा, 3 को कैसे कह देंगे, बाहर जा। ये जो एक्स क्यूब है ना, इसकी जगह टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी। तो ई की पावर क्या दिख जाएगा, ई की पावर साइन टी, और बाद में उसे ई की पावर साइन एक्स बोल देंगे। प्रॉपर्टी 1 हमारे को मना नहीं करेगी, यही तो फर्क है दोनों में। ई की पावर साइन एक्स है ना, यहां ई की पावर साइन टी की जगह पापा ने काम करेंगे, है ना, एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं। क्या कहता है, अगर मैंने एक्स क्यूब को टी मान लिया तो यहां से मेरा काम हो जाएगा ना, एक्स क्यूब को टी मानते ई की पावर साइन टी हो जाएगा, साइन टी होते क्वेश्चन खत्म, कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो सोचा रास्ता है। अब अगर ऐसा है तो फिर तो हो गया गेम। कैसे, सुनो जरा, अगर आप तैयार हो तो पहला काम, एक्स क्यूब को क्या मानने वाला हूं, टी मान लो। अगर मैंने एक्स क्यूब को टी मान लिया तो जरूर एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स बराबर, हाँ मैं बस तेरी तरफ वाकई में सोचा, मैंने कहा ये जवाब नहीं देगा तू, इसका पक्की बात है तू फंसा देगा, ठीक है, लेकिन मैंने बचा लिया, dt बाई 3 हो गया। अच्छा लिमिट बताओ, सोचो एक्स के नाम पे लिमिट क्या क्या है, कितना, 1 से 4, तो एक्स के नाम पे 1 है और 4 है, सही है, इसमें रख दूं। तो चलो जल्दी से, एक्स की जगह 1 रखने पे t इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1, और 4 रखने पे 64 लिख दो। तो मेरी नई लिमिट आ गई है, मेरी नई लिमिट आ रही है 1 की जगह पे 1 और इसकी जगह 64, सही है। अच्छा ये 3 को तो बाद में देख लेंगे। ई की पावर में कितना हो गया, साइन टी, बड़े अच्छा लग रहा है कि योजना सक्सेसफुल जा रही है। क्या कहते हो, डीएक्स की जगह कितना सोचा था अपने, लेकिन डीएक्स नहीं, एक्स स्क्वायर लाओ। एक्स स्क्वायर कहां है हमारे पास, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। तो थोड़ी सी देर के लिए योजना को होल्ड पे डाला कि चलो 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 ओके ओके, अभी तो योजना चलाते हैं दोबारा से। देखो जरा एक्स स्क्वायर नहीं है ना ऊपर, तो अपन एक काम करते हैं 3x स्क्वायर कर दें, ई की पावर में साइन एक्स क्यूब कर देते हैं। क्या कहता है तू, डॉट डीएक्स कर दें, और अपॉन में एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करिए तो एक्स क्यूब हो गया, और लिमिट 4 तक चला दें। जल्दी जल्दी बोल, ये बात सही है। अब जल्दी बताना, 1 की जगह 1 और यहां 64 लिख रहा हूं, ठीक है। अब मेरा काम बन जाएगा 3x स्क्वायर की जगह dt, देखो ना 3x स्क्वायर डॉट dx की जगह dt, यहां हो जाएगा e की पावर में कितना, साइन t, और इसकी जगह dt, और एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब की जगह t, हाँ e की पावर साइन t बाई टी हो गया। अच्छा लेकिन मेरे को प्रॉपर्टी 1 पूरी इजाजत देती है कि प्रॉपर्टी 1 कहती है कि आप इसे 1 से 64 और e की पावर t की जगह आप चाहो जब x लिख दो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, और अगर मैंने लिख दिया तो मुझे पता है ये इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर है, fx के, तो मतलब मेरा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा fx, और लिमिट 1 से कहां तक चलेगी, 64 तक। तो जब मैं रखूंगा तो f ऑफ 64, अपर पहले रखते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या कहता है, मेरा आंसर ये आया,
सरकार का आंसर ये है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं एक्स की जगह सीधा मिला सकता हूं? हाँ, तो एक्स की जगह के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसलिए के की वैल्यू कितनी आ गई 64। सही है ना? ऐसा, यही तो मैं तेरे को कह रहा था, मस्त क्वेश्चन होते हैं इसके, और एग्जाम में और आते हैं। एग्जाम भरा पड़ा है प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 से, लोग कराते नहीं है। हाँ क्या? हाँ, तीन काट दिया। लोग प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 पे क्वेश्चन ही नहीं कराते, सीधे प्रॉपर्टी 3 से चालू करते हैं, ये सोच के कि ये तो आता होगा। अरे ये तो आता ही नहीं है, इसके तो क्वेश्चन ही नहीं है, जबकि मैं आपको बता रहा हूं मेंस का क्वेश्चन है। और बस छोटा सा फर्क डाल के एडवांस का क्वेश्चन भी बनता है इसमें। एडवांस का क्वेश्चन भी सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। इफ d of fx upon dx is equal to में e to the power sin x by x when x is greater than 0, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 to e की पावर sin x square upon x dot dx is equal to fk minus f of 1, find fk, find k, ठीक है। ये जो मैंने लिखा ना, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और वो मेंस का क्वेश्चन है। देख लो दोनों में कितना फर्क है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या चीज है। नहीं नहीं, क्यों नहीं करना पड़ेगा, आपकी बार एक्स क्यूब नहीं है। हाँ, तो अब की बार एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा, हाँ या ना? हाँ, और अगर तू समझदार है तो देखते आंसर दे देगा। बिल्कुल कार्तिक, एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब दे दिया कार्तिक ने, आंसर भी दे दिया इसका, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तेरे को पता है यहां अगर एक्स क्यूब है तो आंसर 4 का क्यूब, और यहां पर अगर एक्स स्क्वायर है तो आंसर 16 होगा। अरे आंसर 16 हो जाएगा, के की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। हाँ सही है ना? आंसर देखते ही तुरंत निकल जाता है दिमाग में। जो एडवांस का क्वेश्चन एक बार देख लिया तो फिर आप क्वेश्चन बना सकते हो। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप, मैं तो एसडब्ल्यू के लिए दे रखा है वैसे भी, सोचना सोचना सोचना। हाँ, अब देखो एक और क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, जल्दी से देखना। ठीक है, अगला है सी क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं पहला, ठीक है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। फंक्शन ने दे रखा है एक्स की पावर एन प्लस में एक्स की पावर माइनस एन इंटू में लॉग एक्स डॉट डी एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स। फर्स्ट, सेकेंड है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट एफ एक्स की पावर एन प्लस में एक्स की पावर माइनस एन इंटू में लॉग एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इवैल्यूएट, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अपॉन ई से ई तक 1 अपॉन एक्स इंटू में साइन के अंदर दे रखा है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, देन फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन थीटा टू कॉसेक थीटा, ठीक है, एफ एक्स डॉट डी एक्स बराबर क्या होगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन है कि इफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है स्मॉल एफ एक्स प्लस में दे रखा है एफ ऑफ 1 बाई एक्स एंड एफ एक्स के नाम पर दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x और यहां दे रखा है log t dt डिवाइड बाई 1 प्लस t, ठीक है। फाइंड एफ ऑफ e, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखना, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए,
ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए। पहले आप क्वेश्चन लिखना अपने नोट्स में, जैसे आप क्वेश्चन लिखोगे ना अपने नोट्स में, फिर आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। ये 5 अलग अलग किताबों के क्वेश्चन हैं, आपके लिए बड़ा सोचने लायक चीजें देगा ये, ठीक है। नहीं नहीं, SW क्वेश्चन नहीं बता, मैं आपकी सोच बता रहा हूं, मतलब डेवलप करूंगा ना, इसलिए पहले आपके कॉपी में होगा ना, तो फिर मैं क्या समझा पाऊंगा कि बेटा थोड़ा फ्री हो जाओगे कि हाँ देख ला, अब क्वेश्चन देख लिया, फिर बताता हूं। अब देखो, ये जो मैंने 5 क्वेश्चन लिखवाए ना, इन 5 क्वेश्चन में क्या खास है, ठीक है ना, उसको समझते हैं अपन, है। इसमें स्पेशल क्या है सर, वो बताता हूं आपको। इंटीग्रेशन में स्पेशल है बहुत सारी चीजें। क्या आपकी नजर इस बात पे पड़ती है कि यहां पे x की पावर n और 1/x की पावर n है, दिख रहा है। पहली चीज ये आपको दिख रहा है, लिमिट क्या दे रखी है, 0। कहीं आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं इसे 1/0 बोलूं तो? सोचो जरा, क्या इसकी लिमिट 0 और ये 1/0 है? हाँ या ना? क्या अंदर x की पावर n और 1/x की पावर n है? देखो जरा क्वेश्चन के अंदर, हाँ या ना? क्या आपको क्वेश्चन के अंदर x और 1/x दिख रहे हैं? कहीं आपकी लिमिट तो नहीं है? देखो जरा, 1/e और e एक दूसरे की उल्टी पुल्टी, हाँ या ना? क्या आपकी कहानी में कहीं 1/x और x तो नहीं चल रहा? जरा क्वेश्चन की तरफ नजर डालो, कहीं आपकी लिमिट उल्टी पुल्टी तो नहीं है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब 1/sin थीटा तो नहीं होता? कहीं आपकी क्वेश्चन में x और 1/x तो नहीं है? हाँ या ना? अब जरा सोचना, मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर fx ये है, हालांकि बस x और 1/x, इसमें लिमिट उल्टी पुल्टी नहीं, लेकिन अगली लाइन में हो जाएगी। आपको यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक कि अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये समझ में, साला ये सब एक है अंदर से, इनका डीएनए सेम है, आपको दिखने में नहीं पता चलता, लेकिन आपको समझ में आएगा यार ये सब एक है अंदर अंदर। तो जब आप इससे क्वेश्चंस को देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, रियलाइज होगा यार ये क्या लेवल है, ये क्या चीज है। हाँ, ये आपके सामने ऐसा थोड़ी ना, तो गीत की किताब में सारे के सारे देखो x और 1/x टाइप क्वेश्चन, ये मैंने इसको ढूंढा और मैंने रियलाइज किया कि कभी आपको मिलाऊंगा कैसे क्वेश्चन में, बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं मार्केट में। और अब आप बच के देखना, ये मेंस में आया क्वेश्चन, ये मेंस में आया क्वेश्चन, ये मेंस में आया क्वेश्चन, और ये भी मेंस में आया क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लाइन के अंदर, तो आपको यहां से स्ट्राइक कर जाएगा कि ये कुछ तो काम का है। और इन चारों क्वेश्चंस में x और 1/x इज द मेन फैक्टर, ठीक है। तो ऊपर लिख देना मेन फैक्टर, मेन फैक्टर, ठीक है ना, x और 1/x, बस ये है सबसे बड़ी चीज। तो आप इसको मार्क कर लो, फिर आगे चलता हूं। मेन फैक्टर x और 1/x है इन सब का। अगर आप ये बात समझ गए कि इन सब का मेन फैक्टर x और 1/x है, तो आप ये भी समझोगे करना क्या है। आज तो मजा आ गया सर, ठीक है। मैं बताता हूं ये सबका, हाँ रेसिप्रोकल, ये सारे रेसिप्रोकल टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बोले रेहान। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इन सबको करने के लिए बस एक काम करना है, 1/x को t मानना है। क्या करना है, सबका एक ही तोड़ है, ठीक है। 1/x को t मान लो बस, वन अपॉन एक्स को t मान लो, ठीक है। 1/x को t मान लेना। क्या आप कहानी समझ गए? देखो अब कैसे 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 कैसे, जैसे मैं आपके सामने सारे तो नहीं करूंगा, एक एक करके उठाता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से इन्फिनिट तक, फंक्शन में दे रखा है x की पावर n प्लस में x की पावर माइनस n इंटू में log x। सेकंड क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है, अपॉन में 1 + x²। देखते चलना, फटाफट बताते चलना। पहला काम i मानना, पहला काम i मानना। i क्या सोचा, क्या सुना, i। सबसे पहले से i मान लो, मान लिया। i मानने के बाद में, है ना, x की जगह पे क्या बोला मैंने, क्या ले लो, 1/t। 1/x की जगह t, x की जगह 1/t, ठीक है ना, x की जगह 1/t। अब जल्दी से बता डिफरेंशिएशन, dx बराबर x का dx 1/t का -1/t² डॉट dt, यही तो लिखूंगा। लिमिट क्या है हमारी, 0 और इनफाइनाइट। सोच लिया, इस x को इसमें बदलूं, इसमें डालूं, तो 0 रखते t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, और ये कितनी हो जाएगी, 0। तो i की वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट और 0। सोचा फंक्शन में, अब क्योंकि x की जगह 1/t डालना है, तो ये 1/t की पावर n हो गया, बुरा ना लगे तो t की पावर -n। सोच लिया, और जो x की पावर -n है वो बन जाएगा t की पावर
एन, पक्का? अच्छा यहां देखो जरा, ये बन गया लॉग, इसको तो हटा लेते हैं ना, लॉग में हो गया 1/t, और dx की जगह हो रहा है, यार मजा नहीं आया ना, जगह खींच गई अपनी, ठीक है, थोड़ा इधर खींच लेते हैं। हाँ भाई, इधर 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 दबा के खेल लेते हैं, है ना। यहाँ इन्फाइनाइट, यहाँ 0, फंक्शन में यहाँ t की पावर -n और यहाँ कितना t की पावर n, ठीक है। log की जगह log, x की जगह 1/t, सही है, इनटू में dx की जगह पर -1/t² dt, यही तो लिखूंगा। अपॉन में नीचे कितना 1 + 1/t², सोचते वाला, सही है। अच्छा 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 अच्छा, ये माइनस सरकते बाहर आ गया। इन्फिनिट दिख रहा है, 0 दिख रहा है, f दिख रहा है, t की पावर n दिख रहा है, t की पावर -n दिख रहा है, log। अब तेरे को ये पता होना चाहिए कि log 1/t माइनस log t होता है, बोल हाँ या ना। log 1/t इतना होता है, इनटू में दिख रहा है 1/t² dt, बोल हाँ या ना बेटा, फटाफट से सोच, नीचे एलसीएम बोल, t² + 1 अपॉन में कितना t², इस t² से t² कट गया, बोल हाँ या ना, सही है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसके अगले स्टेप में प्रॉपर्टी 1 लगा रहा हूं। क्या प्रॉपर्टी 1 मुझे फंक्शन में t की जगह x लगाने देगी, x की पावर -n भी हो गया, सोच ले, ठीक है ना। अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, यहां कितना हो जाएगा log x, डॉट में कितना, अपॉन में कितना 1 + x², बराबर चल रहा है। अच्छा लेकिन मैं प्रॉपर्टी 1 के साथ प्रॉपर्टी 2 भी लगाना चाहता हूं, बोल लगा दूं। अगर मैं प्रॉपर्टी 2 लगाता तो ये बदल जाएगा, टीचू याद है ना, 0 यहां हो जाएगा और ये इन्फिनिट ऊपर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या तुझे पता है कि ये जो कुछ भी लिखा है, ये दिख रहा है 0 से लेकर के इन्फिनिट तक f ऑफ x की पावर n प्लस में x की पावर -n इंटू में log ऑफ x अपॉन में कितना 1 + x² डॉट dx, ये जो कुछ भी लिखा है ये सब i है। तो क्या नहीं लगता तेरे को ये -i नहीं लिखा हुआ? अच्छा ये सब सामने से क्या चल रहा है, i ही तो चल रहा है, तो i बराबर कितना हो गया -i, इसका मतलब 2i बराबर 0 कर दूं, और 2i 0 है तो खुद i भी 0 ही रहा होगा, तो इसका मतलब i का आंसर 0, माने लिमिट इंटीग्रेशन का आंसर 0। क्या यहां तक की बात समझ में आई? तो इंटीग्रेशन का आंसर 0 आ गया, सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई अब देखो जरा, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ये वाला उठा रहा हूं 1/x वाला, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इवेलुएट, क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/e से लेके e तक 1/x इंटू में साइन के अंदर कितना x - 1/x डॉट dx, यही था ना, करेक्ट है। सही है, कहानी में उल्टा पुल्टा x और 1/x के दर्शन हुए, 1/t का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम i मान लो, मान लिया, x की जगह क्या लेना है 1/t ले लूं, तो dx बराबर कितना हो जाएगा -1/t² डॉट dt, बोलो हाँ या ना। लिमिट क्या है x के नाम पर, एक तो e है और 1/e है, हाँ या ना। अब t रख रहा हूं, अगर मैंने e रखा तो 1/e हो जाएगा, और 1/e रखा तो e हो जाएगा, तो मेरी नई लिमिट जो आने वाली है वो आने वाली है e और 1/e, सोच ले, सोचा तो सोच, 1/x की जगह t, साइन में कितना x की जगह पे 1/t और 1/x की जगह t, dx की जगह -1/t² डॉट dt, यही सब भरूंगा ना, सोच लिया। अच्छा इस t से ये t कट जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, यहां पे हो चुका है e, यहां हो चुका है 1/e, यहां हो चुका है 1/t, ठीक है। साइन के अंदर हो चुका है t - 1/t, सोचना डॉट dt। सारे बदलाव देखे आप लोगों ने, मेरा मतलब के सारे बदलाव दिखे होंगे, यहां से यहां तक के सारे बदलाव कौन कौन से यूज करे, माइनस अंदर ले गया तो ये बदल गया अंदर का, 1/t आगे ले गया, 1/e से e चल रहा है, ये मेरा i चल रहा है, सही है। अच्छा अगर मैं प्रॉपर्टी 1 लगाता हूं तो प्रॉपर्टी 1 मुझे 1/x लिखने देगी, साइन के अंदर x - 1/x लिखने देगी, dt की जगह dx लिखने देगी, ठीक है। लेकिन साथ में मैं प्रॉपर्टी 2 भी लगाता हूं, तो प्रॉपर्टी 2 मुझे इसको बदलने देगी, तो यहां हो जाएगा 1/e और यहां हो जाएगा e और आगे आ जाएगा माइनस, और जो कुछ भी ये सब लिखा है ये सब i हो चुका होगा। क्या ये i बराबर -i के संकेत नहीं है, तो इसका मतलब 2i बराबर 0, इसका मतलब i की वैल्यू
0 इज द राइट आंसर। यस एग्जैक्टली, फिर से 0 हो गया। राइट है, इसका आंसर फिर से 0 हो गया। तो ये बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। सही है यानी एकदम सही, नितिक एकदम सही। यहां तक की बात है, पकड़ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कीमती है साहब जी। फंक्शन में दे रखा है एफ 1/x, प्लस में दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स, इस में दे रखा है 0। देन क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन थीटा टू कॉसेक थीटा, यहां दे रखा है एफ एक्स डॉट डी एक्स, इस क्या होगा। यही था ना क्वेश्चन, ठीक है। हाँ करवाता हूं बिल्कुल करवाता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस क्वेश्चन को देखने के बाद में मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर कोई मुझे एफ एक्स की वैल्यू बताए तो क्या होगी, इससे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जल्दी से सोचो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। नहीं, सब में 0 आंसर नहीं है अनुषा। हाँ भाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, सोचा। हाँ क्या क्या होगी, माइनस का 1/x स्क्वायर इंटू एफ 1/x। ये समझ में आया तेरे को, पक्का सबको आ गया। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, इसको आई मानना है। सबसे पहले आई मान लिया, सही है। आई मानते हैं, यहां कितना हो जाएगा साइन थीटा, यहां कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा, और यहां एफ एक्स की जगह मैं भर रहा हूं माइनस का 1/x स्क्वायर इंटू में एफ ऑफ 1/x डॉट dx। और पहला काम कर रहा हूं, एक्स की जगह क्या ले रहा हूं 1/t, और dx की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर डॉट dt, है ना। एक्स के नाम पे हमारी लिमिट क्या क्या है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। सोचो टी के नाम पे हमारा आंसर क्या होगा, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो मतलब मेरी नई लिमिट हो जाएगी कॉसेक थीटा और कितना साइन थीटा। कहीं 0 ना आए, बस 0 आते क्या बच्चा समझ जाएगा 0 आ जाएगा, वो उसके दिमाग में भर जाएगा 0 0 आ गया। एक्स की जगह माइनस 1/t स्क्वायर, सही है। अरे एक्स की जगह 1 ओ नो सॉरी एक्स की जगह क्या रखा अपन ने 1/t ना, तो ये हो जाएगा माइनस का t स्क्वायर। देखना 1/t का स्क्वायर नीचे रख तो ऊपर जाएगा ना। अरे 1 तो पहले से ही था ना बेटा, x की जगह 1/t स्क्वायर रखेगा तो 1/t स्क्वायर रखते t स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1/1/t स्क्वायर, है ना। तो कितना हो गया, अच्छा इंटू में फंक्शन के अंदर x, फंक्शन के अंदर कितना सोच रहे हैं अपन लोग 1/x की जगह t, सही है। ओके, और dx की जगह कितना माइनस का 1/t स्क्वायर डॉट dt, ये लिखूंगा। और ये माइनस माइनस प्लस t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट। अब मैं लगाता हूं प्रॉपर्टी 1 जो कि मुझे क्या दे देगी एफ एक्स दे देगी, सोचा। डॉट dx भी दे देगी, सोच लिया। अच्छा साथ में ये तो प्रॉपर्टी 1 होगी, प्रॉपर्टी 2 भी लगा दूं। प्रॉपर्टी 2 इसको पलट देगी, साइन थीटा को नीचे ले आएगी, कॉसेक थीटा को ऊपर ले जाएगी, और आगे क्या लगवा देगी माइनस, सही बात है। और ये वापस से क्या बन जाएगा माइनस आई, आई बराबर माइनस आई आते ही 2i बराबर 0, मैंने आई का आंसर 0 आ गया। कई लोगों को लग गया यार सबका आंसर 0 आ रहा है, मैं इसलिए दुखी हो गया था। मैंने कहा 0 ना आए भाई इसका, ठीक है। बाई चांस इसका भी आंसर 0 आ गया। अब मैं 5वां क्वेश्चन उठाऊंगा सीधा लास्ट। ठीक है, जल्दी से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ताकि अपने को पता चल जाए भाई इसका आंसर क्या था। नहीं 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 नहीं, इस पेज पे तो होगा नहीं, अगले क्वेश्चन को अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। बताना, क्वेश्चन समझदारी वाला है। क्वेश्चन में दे रखा है, कहता है कि अगर कैपिटल एफ एक्स जो है दैट इज अ सम ऑफ स्मॉल एफ एक्स प्लस में एफ 1/x, ठीक है, एंड स्मॉल एफ एक्स इज में गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x, यहां दे रखा है log t dt डिवाइड बाई 1 + t, ठीक है ना। देन कैपिटल एफ ई क्या होगा, राइट, कैपिटल एफ ई क्या होगा। नहीं वो हो गया यार, क्या करूं मैं। हाँ भाई अब जल्दी से बताना, क्या आपको लगता है कि मुझे कैपिटल एफ ई निकालना तो कैपिटल एफ एक्स चाहिए। अरे कैपिटल एफ ई तो तभी आएगा ना, कैपिटल एफ एक्स चाहिए, आएगा ना, इसके लिए तो कैपिटल एफ एक्स चाहिए ना, बाद में ये रख देंगे। अच्छा जल्दी से सोचते हैं कैपिटल एफ एक्स क्या होगा।
स्मॉल एफ एक्स कितना है 1 से लेके x तक, लॉग में कितना चल रहा है t dt, अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस टी। सोच f1 बाई एक्स क्या होगा 1 से लेकर के 1 अपॉन एक्स तक, लॉग में कितना t dt, अपॉन में 1 प्लस टी। सोच ले, सोच सोच सोच, सही है, सही सोच रहा हूं मैं। अच्छा अब यहां एक इशू है, इशू सुनो, काश 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 है ना, काश है ना, काश काश, ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स की जगह, ठीक है, x होता, ठीक है, काश काश। तेरे को समझ में आया क्यों, ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ये 1 अपॉन एक्स होता ना, ये वाली जगह दिख रहा है आपको, ऐसा अगर ये 1 अपॉन एक्स होता की जगह x होता ना, तो दिमाग में क्या था कि इसकी लिमिट भी 1 और x और इसकी लिमिट तो ऐड हो जाता, नहीं आया समझ में, क्योंकि सेम लिमिट पे ऐड हो जाता। अब पंगा क्या है, साला 1 अपॉन एक्स ने रोक दिया मेरे को। अब मेरे दिमाग में चल रहा है ये 1 अपॉन एक्स की जगह पर, ठीक है ना, इस 1 अपॉन एक्स की जगह पर दिमाग में दूसरी बातें चल रही हैं, ठीक है। अब दिमाग में क्या चल रहा है, अब दिमाग में चल रहा है मैं तो लिमिट में 1 अपॉन एक्स की जगह एक्स बनाऊंगा, हाँ या ना, यही तो चल रहा है। मैं तो लिमिट में क्या चाहूंगा भाई, 1 अपॉन एक्स की जगह एक्स बनाऊंगा, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा है लेकिन कैसे, लेकिन कैसे, लेकिन कैसे, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर अचानक से दिमाग का सुंदर सा बल्ब जला मेरा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, मेरा दिमाग का बल्ब जला, क्या जला, अरे 1 अपॉन एक्स से एक्स यूज, एक्स की जगह पे कितना 1 अपॉन टी, ये दिमाग में आया। मैंने सिखाया था ना, एक्स और 1 अपॉन एक्स में लिंक करने के लिए एक्स की जगह 1 अपॉन टी डालो, तो आपने तुरंत दिमाग लगाया यार एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स, ऐसा कैसे 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 सर, ऐसे कि आपने क्या चमत्कार किया, इतने को पकड़ लिया बस। अब आपने एक्स की जगह लिखा 1 अपॉन टी, तो वो dx की जगह जो भी हुआ, ठीक है। अब जो समझदार है वो जानता है, सीधा मैं लिमिट 1 की जगह 1 सोचा, 1 अपॉन एक्स रखो तो अरे नहीं, कैसे सिखाऊं तेरे को, लिमिट पूरी लिखनी पड़ेगी, dx की जगह -1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट डी टी, सही है, सही है। x की जगह पर अभी लिमिट x, अभी लिमिट किसकी है, t की, अभी लिमिट किसकी है, t की, t की लिमिट क्या क्या है 1 और 1 अपॉन एक्स है, हाँ या ना, हा। और नई लिमिट किसकी होगी, x की, तो x के नाम पे लिमिट क्या होगी, जब मैं t की जगह 1 रखूंगा तो 1/1, और जब मैं t की जगह 1 अपॉन एक्स रखूंगा टी, हाँ t की जगह कितना लिख रहा हूं 1 अपॉन एक्स लिख रहा हूं ना, तो t की जगह 1 अपॉन एक्स, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने t की जगह 1 रखा, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आई। जब मैंने t की जगह 1 अपॉन एक्स रखा तो x की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, 1 x की वैल्यू x आ गई, नहीं ये समझ में आया तेरे को, है ना। अच्छा अब मेरे को ये पकड़ में आ रहा है कि मैं 1 की जगह तो 1 ही रख रहा हूं और 1 अपॉन एक्स की जगह x कर रहा हूं, और मैं t की जगह पर, मैं t की जगह 1 अपॉन एक्स लिख रहा हूं, सही है, सही है। अच्छा और dx की जगह पर, नहीं अपन ने कुछ चमत्कार किया ना, नहीं मैंने मेरे को समझ में आया, मैंने क्या चमत्कार किया, एक्चुअली वही उसी की वजह से हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको दिमाग में सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा, पता है दिमाग दो तरफा खेल रहा है मेरा, ठीक है। मेरा दिमाग कह रहा है कि दो सही करके खेल ले। अब मैंने क्या किया, मैंने t की जगह 1 अपॉन एक्स लिख लिया, या t की जगह 1 अपॉन जेड ले लेते हैं, ना तेरा ना मेरा, चलेगा। अगर मैं t की जगह 1 अपॉन जेड लिया तो dt की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर डॉट डी जेड, सोच ले, ठीक है। अब लिमिट क्या क्या है, अभी तक dt की वजह से लिमिट t की थी, t के नाम पे लिमिट क्या थी, एक तो 1 थी और एक 1 अपॉन एक्स थी, सही है। अब नई लिमिट z में आएगी पक्का, z के नाम पे मेरी लिमिट क्या होगी 1/1 और 1 अपॉन एक्स रखता हूं तो x, ये होगी। तो मेरी नई लिमिट मेरे लिए आ रही है 1 की जगह 1 और इसकी जगह x, करेक्ट है। अच्छा अगर ये आ गया तो मुझे पता है लॉग के अंदर मस्त माहौल है,
टी की जगह कितना लिख रहा है 1/z, डी टी की जगह लिखना है माइनस का 1/z², डी जेड अपॉन में नीचे कितना लिखना है 1 + 1/z। नहीं, अच्छा 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 अच्छा, और सोचते हैं 1 की जगह 1 x यहां पे, इसे कहते हैं, ये दुनिया वाले कहते हैं कि ये जो है ये माइनस का log z है। सही बोला। इनटू में ये माइनस और माइनस, ये माइनस 1/z² डॉट डी जेड है। एलसीएम कितना हो चुका है z + 1/z हो चुका है। इस z से ये z कम हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और दुनिया की नजरों में है ना, इसकी कीमत क्या आ गई, दुनिया की नजरों में ये बन गया 1 से लेकर के x तक। कितना, ध्यान से देख के बताना, है ना। अरे यार ये कटता हुआ है ना, ये मेरे बीच में आ रहा है, ठीक है, मैं इसका कलर ही बदल रहा हूं। मेरे पास जो बच गया वो क्या क्या बच गया, 1 से x तक मेरे पास बन गया log z, सोच लिया, dz अपॉन में नीचे कितना बच रहा है z गुणा z + 1 आया, और प्लस में मेरे पास में क्या दिख रहा है, इधर से मैंने इसको कॉपी किया कि तुम तो सीधे आके बैठ जाओ 1 से कहां तक x तक। आपको क्या दिख रहा है log t dt डिवाइड बाय नीचे कितना दिख रहा है 1 + t। सही बात है। अच्छा, आपको t में दिख रहा है और ये किस में दिख रहा है, अगर मैं प्रॉपर्टी 1 लगा दूं तो क्या तब भी आपको ये z में दिखेगा, t में दिखेगा, t में। तो बताओ इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन में दिख रहा होगा 1 से लेकर के x तक log t dt अपॉन में कितना 1 + t, प्लस में यहां कितना दिख रहा होगा 1 से लेकर के x तक log t dt अपॉन में कितना t टाइम्स t + 1। कैन आई से लाइक दिस, हाँ या ना। क्या दोनों की लिमिट सेम है, क्या दोनों की लिमिट सेम है, लिमिट सेम है तो ऐड होगा, तो यहां कितना हो जाएगा 1 से लेके x तक। क्या आपको नहीं लगता कि जब लिमिट सेम है और ऐड हो रहा होगा तो log t अपॉन में t + 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर खुद की जगह क्या छोड़ोगे 1, पास वाले की जगह क्या छोड़ोगे 1/t डॉट dt छोड़ दोगे। अब जल्दी से दौड़ो, x की जगह 1 से लेके x तक, यहां हो जाएगा log t अपॉन में, अगर समझदार हो तो समझ जाओगे कि log t/t छूट गया, बाकी सब कट गया एलसीएम में। और अगर ऐसा हो गया तो आपको यह भी पता होना चाहिए log t का डिफरेंशिएशन, log t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/t, तो 1/t डॉट dt। सही है, तो आपका आंसर हो रहा है माइनस log t का होल स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लग रही है 1 से लेकर के x तक। इसीलिए अब आपका फंक्शन कैपिटल fx के नाम पे आंसर दे रहा है, जब मैं x रखूंगा तो इट इज माइनस log x का होल स्क्वायर बाई 2। लास्ट में मैंने कईयों का दिल दुखा दिया ये बताया बगैर कि हो क्या रहा है, बस मेरा fx ही आ गया, और अगर fx ही आ गया तो आई कैन से f ऑफ e इज इक्वल टू में माइनस में log e का होल स्क्वायर बाई 2 एंड आंसर विल बी -1/2। अब मैंने दबा करके दिल दुखाया है कईयों का कि सर ये लास्ट के 3 स्टेप कहां गए, ये समझा दो सर। वो मैं खा गया, लास्ट के 3 स्टेप का आंसर मैं खा गया। मेंस का क्वेश्चन है साहब, मेंस का क्वेश्चन है। अब आप सोचो मेंस ने ये लेवल की लड़ाई लड़वाई है हमसे, अपने आप में बेहद जबरदस्त क्वेश्चन, आर पार लेवल के क्वेश्चन देता है, आर पार लेवल के क्वेश्चन देता है। ठीक है, घर से कृपया ये वाला करने का प्रयास करना। क्वेश्चन बता रहा हूं, इंटीग्रेशन दे रखा -4 से लेके -5 तक, e की पावर में x + 5 का होल स्क्वायर डॉट dx। सही है, और प्लस में दे रखा है 3 टाइम्स, इंटीग्रेशन में दे रखा है 1/3 से 2/3 तक, e की पावर में 9 टाइम्स x - 2/3 का होल स्क्वायर डॉट dx। ठीक है, ये क्वेश्चन सोच के रखिएगा। बाकी अब कल से प्रॉपर्टी 3 में घुस जाएंगे। ठीक है, बहुत ही क्लासिक चीज है। ठीक है, शेष चर्चा कल करते हैं। ठीक है, ओके।